हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 46। तो ये लेक्चर में हम हमारा नया कंपोजिट डेटा टाइप या नया डेटा स्ट्रक्चर जो बेसिकली डिक्शनरी है उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो डिक्शनरी यानी कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, और इसको हम ये करली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं और जो भी इसका इंडिविजुअल एलिमेंट होगा वो की वैल्यू पेयर होगा। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स कॉमा सेपरेटेड इन करली ब्रेसेस रहेंगे। ठीक है, और जो भी एक की और उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसको सेपरेट करने के लिए हम कोलन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये एक मेरा डिक्शनरी है, तो जहाँ पे मेरा स्टेट कोड और उसके करस्पॉन्डिंग स्टेट का नाम है। तो बेसिकली आप देखोगे तो पहले तो ये करली ब्रेसेस है जो डिक्शनरी के लिए ज़रूरी है। उसके बाद हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट इस तरह से की और वैल्यू पेयर है, और मल्टीपल जो भी एलिमेंट्स है वो इस तरह से कॉमा सेपरेटेड है, और हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का जो भी की एंड उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो बेसिकली इस तरह से कोलन से सेपरेटेड है। ठीक है, तो ये हमारा डिक्शनरी होगा इस तरह से। ठीक है, तो डिक्शनरी भी एक कलेक्शन है जो हमने बाकी के कलेक्शंस देखे जैसे लिस्ट एंड टपल उसी तरह का, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसके जो भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स है वो की वैल्यू पेयर्स होंगे। ऐसे बहुत सारे कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स को अगर हम करली ब्रेसेस में ऐड करते तो वो हमारा डिक्शनरी होगा, और हर एक की और उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू बेसिकली कोलन से सेपरेट होगा। ठीक है, तो हम डिक्शनरी को इस तरह से भी व्यू कर सकते हैं। तो पहले तो हमारे पास एक एरे लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसमें बेसिकली कीज़ होंगे। ठीक है, जो भी हमारे कीज़ है वो, और फिर वो की पर्टिकुलर उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास एरे लाइक स्ट्रक्चर है कीज़ का, और फिर हर एक की उसको पॉइंट करे उसके एसोसिएटेड वैल्यू के साथ, इसलिए डिक्शनरी को एसोसिएटेड अरेज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये डिक्शनरी के कुछ प्रॉपर्टीज़ है। तो ये बाकी के कंपोजिट डेटा टाइप की तरह ही है कि इसमें कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, यानी कितने भी नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स हो सकते हैं। ये नेस्टेड हो सकता है, एक डिक्शनरी के अंदर आपका दूसरा डिक्शनरी हो सकता है। दूसरा, इसको हम की के साथ एक्सेस कर सकते हैं, यानी उसके इंडिविजुअल एलिमेंट को हम की के साथ एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने लिस्ट टपल या स्ट्रिंग में देखा था, वहाँ पे हम इंडेक्सेस के हेल्प से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते थे। डिक्शनरी में इंडेक्सिंग का यूज़ नहीं होता है, तो हमको अगर कुछ वैल्यू एक्सेस करना है तो हमको की का यूज़ करना पड़ेगा, जिसको हम आगे देखेंगे। ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है, प्रोवाइडेड कि आप पाइथन 3.6 से नेक्स्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके पहले जो भी डिक्शनरी था वो अनऑर्डर्ड था, यानी कीज़ का जो भी ऑर्डर है वो किसी भी ऑर्डर में रह सकता है। लेकिन पाइथन 3.6 के बाद का जो भी डिक्शनरी का इम्प्लीमेंटेशन है वो बेसिकली ऑर्डर्ड है, इसलिए जो भी कीज़ या आपके वैल्यूज़ होंगे वो इन ऑर्डर में ही रहेंगे, और जब भी हम उसको डिस्प्ले करते हैं इटरेट करते हैं तो उसी ऑर्डर में वो हमको दिखेंगे। ठीक है, तो डिक्शनरी म्यूटेबल है, यानी हम उसको इन प्लेस चेंज कर सकते हैं, और ये डायनामिक है, ये किसी भी लेवल तक ग्रो एंड श्रिंक हो सकता है। ठीक है, तो ये डिक्शनरी के प्रॉपर्टीज़ है। तो अभी ये डिक्शनरी के प्रॉपर्टीज़ को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले तो क्रिएटिंग डिक्शनरी, तो इसका क्रिएशन हम बाकी के जो भी डेटा टाइप्स है उसके तरह ही होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करना है तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ यूजिंग ओपन एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस। राइट, अगर मैं बस इस तरह से करली ब्रेसेस देता हूँ और वो किसी वेरिएबल को असाइन करता हूँ, तो बेसिकली अभी मेरा टाइप ऑफ डी अगर मैं चेक करता हूँ तो वो डिक्शनरी का होगा, और हमको उस तरह से एम्प्टी डिक्शनरी मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास आर्बिट्री कुछ इनिशियल की वैल्यू पेयर्स है तो भी हम ये विद इन करली ब्रेसेस इस तरह से कॉमा सेपरेटेड दे सकते हैं, और उस तरह से हमको इनिशियल डिक्शनरी विथ सम वैल्यूज़ मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे हमने लिस्ट टपल में देखा था कि वही नाम से हमारे पास फंक्शन है, उसी तरह डिक्शनरी के लिए भी ये डिक्ट फंक्शन है। अगर मैं इस तरह से d इज इक्वल टू डिक्ट ऑफ ये फंक्शन देता हूँ तो बेसिकली ये भी हमको एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करके देगा। ठीक है, उतना ही नहीं, हम ये डिक्ट फंक्शन को ये लिस्ट ऑफ टपल्स भी एज ए इनपुट पैरामीटर दे सकते हैं। ठीक है, तो हर एक टपल में दो वैल्यूज़ होंगे, तो पहला वैल्यू होगा की का और दूसरा वैल्यू होगा उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू का। ठीक है, तो की वैल्यू का हमारे पास टपल होगा, अगर डेफिनेटली अगर ऐसे मल्टीपल टपल्स है तो उसको हम लिस्ट में देंगे, और ऐसा लिस्ट अगर हम ये डिक्ट फंक्शन को एज ए इनपुट पैरामीटर देते तो भी हमको एक नया डिक्शनरी विद दिस वैल्यूज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की थी
कि डिक्शनरी के लिए पाइथन अंडरलाइन इंडेक्सिंग का यूज़ नहीं करता है। अगर हम इस तरह से कुछ, ये अगर मेरा डिक्शनरी होता और अगर मैं कहता हूँ कि डी ऑफ 0 तो हमको की एरर आएगा। उसी तरह अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो भी की एरर आएगा। और इनफैक्ट मैं स्लाइसिंग की तरह ऐसा D0:2 देता हूँ तो हमको टाइप एरर आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि अंडरलाइन पाइथन डिक्शनरी के लिए इंडेक्सिंग का यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो फिर एलिमेंट डिक्शनरी के एक्सेस करने के लिए हमारे पास दूसरा तरीका है, वो है कि यूजिंग करस्पॉन्डिंग की। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर या सिंटैक्स सिमिलर होगा जो इंडेक्सिंग के लिए यूज़ करते थे उसी तरह कि पहले तो मैं डिक्शनरी का वेरिएबल दूंगा और अभी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो पहले वहाँ पे हम इंडेक्सिंग का जो भी इंटीजर नंबर था वो देते थे, यहाँ पे इंस्टेड हम वो पर्टिकुलर की देंगे। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ कि डी ऑफ MH तो बेसिकली MH की के साथ जो भी एसोसिएटेड वैल्यू होगा तो यहाँ पे महाराष्ट्र तो वो हमको रिटर्न मिलेगा। उसी तरह अगर मुझे तेलंगाना चाहिए तो डी ऑफ TS दूंगा और फिर उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू तेलंगाना है तो वो हमको रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, अगर पर्टिकुलर की डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है और फिर मैं उसके हेल्प से कुछ एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे यह डिक्शनरी एग्जांपल में AP नहीं है एज ए की या उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू, और मैं अभी कोशिश करता हूँ कि D ऑफ AP तो हमको की एरर आएगा। क्यों? क्योंकि जो भी हम की एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये गिवन एग्जांपल में है ही नहीं। तो ये सेम एरर है जो हमको D ऑफ 1 में मिला था, राइट। जब भी हम D ऑफ 1 दे रहे थे तो हमको लग रहा था कि ये इंडेक्सिंग तरह की है, लेकिन पाइथन इंटरनली ये 1 को भी एज ए की कंसिडर कर रहा है और वो देख रहा है कि क्या 1 एज ए की ये डिक्शनरी में प्रेजेंट है क्या, तो वो नहीं था। इसलिए हमको जब हम इस तरह से D ऑफ 1 देते थे तो भी हमको की एरर आता था। ठीक है, तो ये दोनों एरर सिमिलर है। और अगर हमारे पास डिक्शनरी होता जहाँ पे हमारा की 1 होता, राइट, इस तरह से कि मेरे पास ये 1 और 2 कीज़ है और उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू से स्ट्रिंग में 1 और 2, तो अगर मैं D ऑफ 1 देता हूँ तो अभी एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 1 नाम का की डिक्शनरी में प्रेजेंट है। और अगर मैं D ऑफ 1 देता हूँ तो वो बेसिकली वो की के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो हमको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट कि डिक्शनरी में इंडेक्सिंग का यूज़ नहीं होता है और हम करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ उसके की के हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की थी कि डिक्शनरी बेसिकली अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, उसके कीज़ और वैल्यूज़ किसी भी ऑर्डर में रह सकते हैं इन जनरल। लेकिन पाइथन 3.6 ऑनवर्ड का जो भी इम्प्लीमेंटेशन है पाइथन में, तो वहाँ पे की वैल्यू पेयर्स उसी ऑर्डर में रहेंगे जिस ऑर्डर में हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए जब भी हम डिक्शनरी को प्रिंट करते या जब भी हम उसको एक्सेस करते वैल्यूज़ या उस पर इटरेट करते हैं तो वो उसी ऑर्डर में इटरेट होगा। तो डेफिनेटली ये कोर्स में हम पाइथन 3.6 के ऑनवर्ड का ही वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे लिए डिक्शनरी ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑपरेशन है डिक्शनरी पे इटरेशन, राइट, कि जैसे कि डिक्शनरी एक कलेक्शन है उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं तो डेफिनेटली हम उसके एलिमेंट्स पे इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, और सिंपल सा तरीका होगा यूजिंग फॉर लूप। तो अगर मैं कहता हूँ कि फॉर वैल इन D और ये मेरा D डिक्शनरी है और अभी ये मैं वैल को प्रिंट करता हूँ तो हमको इस तरह से MH TS एंड AP मिल गए। तो बेसिकली ये है तो कीज़। ठीक है, तो जब भी हम डिक्शनरी पे इटरेट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हमको सिर्फ कीज़ रिटर्न करता है। ठीक है, लेकिन जब भी हमको की के साथ उसके वैल्यूज़ भी चाहिए, राइट, क्योंकि डिक्शनरी बेसिकली की वैल्यू पेयर्स का कॉम्बिनेशन है, तो हमको सिर्फ की में ही इंटरेस्ट नहीं है, बहुत टाइम हमको उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी चाहिए होता है। तो डेफिनेटली हम उसको इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग D ऑफ की, राइट। तो अभी मैं सेम फॉर लूप करूँगा तो बेसिकली ये हमको की रिटर्न करेगा, लेकिन हम की के हेल्प से उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं D ऑफ की करता हूँ तो उसका वैल्यू भी मिल जाएगा। तो अभी ये लूप से हमको इस तरह से पूरा डिक्शनरी का स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि MH एज ए की, महाराष्ट्र एज ए वैल्यू, TS एज ए की, तेलंगाना एज ए वैल्यू एंड सो ऑन, राइट। हम आगे देखेंगे कि एक आइटम्स मेथड है जिसके हेल्प से की और वैल्यू दोनों हम एक साथ रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन एट दिस पॉइंट ये ध्यान रखिए कि जब भी हम डिक्शनरी पे इटरेट करते हैं तो वो सिर्फ हमको की रिटर्न करेगा और वो की के हेल्प से हम उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है,
तो जो भी हमने डिक्शनरी के प्रॉपर्टीज़ ये लेक्चर में डिस्कस किए वो सब एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले क्रिएटिंग डिक्शनरी, राइट। तो जैसे कि हमने बात की थी कि मैं बस एम्प्टी करली ब्रेसेस के साथ डिक्शनरी क्रिएट कर सकता हूँ और ये हमको एम्प्टी डिक्शनरी इस तरह से दे देगा। और अभी अगर मैं टाइप ऑफ डी देता हूँ तो डेफिनेटली इसका क्लास डिक्शनरी होगा, ठीक है। उसी तरह अगर मेरे पास कुछ आर्बिट्री वैल्यूज़ होते की वैल्यू पेयर्स, तो मैं उसके हेल्प से भी डिक्शनरी क्रिएट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल जो भी हमने एग्जांपल डिस्कस किया है कि स्टेट कोड्स का, राइट, कि एमएच एज ए महाराष्ट्र, फिर से मेरे पास कुछ नेक्स्ट स्टेट होता से तेलंगाना, उसका की है टीएस और वैल्यू है से तेलंगाना, राइट, इस तरह से। तो अभी करली ब्रेसेस के अंदर मैं कीज़ और वैल्यूज़ कॉमा सेपरेटेड इस तरह से दे सकता हूँ और की और वैल्यू सेपरेटेड रहेंगे कोलन से। और अभी मैं डी को प्रिंट करता हूँ तो भी हमको डिक्शनरी मिलेगा और उसका टाइप भी डिक्शनरी होगा, ठीक है। फिर हमने देखा था कि डिक्शनरी को क्रिएट करने का दूसरा तरीका भी है यूजिंग डिक्ट फंक्शन। तो अगर मुझे एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करना है यूजिंग डिक्ट फंक्शन तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ और इसका भी टाइप बेसिकली डिक्शनरी होगा। सिमिलरली मैं डिक्ट फंक्शन के हेल्प से अगर मेरे पास कुछ आर्बिट्री वैल्यूज़ है तो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं अभी ये मेरा डिक्ट फंक्शन रहेगा इस तरह से और यहाँ पे हमको इनपुट देना पड़ेगा लिस्ट ऑफ टपल। तो मेरा लिस्ट और अभी जो भी की वैल्यूज पेयर थे तो वो एज ए टपल हमको देना पड़ेगा इस तरह से, राइट। तो ये मेरा पहला टपल हो गया कि जिसका की है एमएच और वैल्यू यानी उसका पहला एलिमेंट है की, दूसरा एलिमेंट है महाराष्ट्र, उसी तरह दूसरा टपल ये तेलंगाना के लिए, ठीक है। और फिर ऐसे मल्टीपल टपल्स को मुझे लिस्ट में ऐड करके अगर मैं डिक्ट फंक्शन को इस तरह से इनपुट देता हूँ तो भी हमको वो बेसिकली एज ए डिक्शनरी हमको रिटर्न करेगा और उसका भी टाइप बेसिकली डिक्शनरी होगा, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि गिवन डिक्शनरी हम उसके एलिमेंट को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि अगर मैं इंडेक्सिंग का यूज़ कोशिश करता हूँ जैसे पॉजिटिव इंडेक्स या नेगेटिव इंडेक्स, तो हमको की एरर आएगा। और सिमिलरली हम स्लाइसिंग का भी यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? क्योंकि डिक्शनरी के लिए पाइथन इंडेक्सिंग का यूज़ नहीं करता है। तो अगर हम इंडेक्सिंग को ट्राई करते हैं और तो हमको इस तरह से की एरर आएगा, ठीक है। लेकिन हमने देखा था कि डिक्शनरी वैल्यूज़ को हम उनके कीज़ के साथ एक्सेस कर सकते। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी कहता हूँ कि डी ऑफ एम एच, राइट, तो हमको ये इसका महाराष्ट्र रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि एम एच की के साथ जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो महाराष्ट्र है, वो हमको रिटर्न करेगा। उसी तरह अगर मुझे तेलंगाना चाहिए होता तो मुझे ये दूसरा की देना पड़ता था, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी डिक्शनरी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते यूजिंग देयर कीज़, ठीक है। लेकिन अगर कोई की प्रेजेंट नहीं है तो हमको की एरर आएगा फिर से, ठीक है। और ये एरर सेम होगा जिस तरह से हमको इंडेक्सिंग के हेल्प से आ रहा था। लेकिन अगर वो इंडेक्सिंग का नंबर जो हम ट्राई कर रहे हैं वो एज ए की प्रेजेंट है तो डेफिनेटली उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमको रिटर्न में मिल जाएगा, ठीक है। तो डिक्शनरी के वैल्यूज़ को हम यूजिंग कीज़ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने देखा था कि गिवन डिक्शनरी हम उस पर इटरेट भी कर सकते हैं क्योंकि वो भी कलेक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि फॉर वैल इन डी, ठीक है, और अभी मैं ये वैल को प्रिंट करता हूँ तो बेसिकली हमको सिर्फ कीज़ मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जब भी हम डिक्शनरी पे इटरेट करते हैं तो वो सिर्फ हमको कीज़ ही रिटर्न करता है। लेकिन अगर मुझे उसके एसोसिएटेड वैल्यू भी चाहिए होते तो डेफिनेटली हम इस तरह से कर सकते कि अभी प्रिंट अभी की और उसके साथ जो भी वैल्यू है की के साथ वो हमको इस तरह से मिल जाएगा, राइट। अगर मैं डी ऑफ की देता हूँ तो मैं इटरेट कर रहा हूँ तो ये बेसिकली हमको कीज़ ही रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैं डी ऑफ की करता हूँ तो उसके एसोसिएटेड वैल्यू भी मिल जाएगा। तो अभी अगर मैं इस तरह से प्रिंट करता हूँ तो मुझे पूरा डिक्शनरी के एलिमेंट्स मिल जाएंगे विथ देयर कीज़ एंड उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, ठीक है। तो ये इन नटशेल हमारा डिक्शनरी था कि कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ इनफैक्ट की वैल्यू पेयर्स है। उसके और हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किए थे कि ये ऑर्डर्ड है पाइथन 3.6 के ऑनवर्ड्स। फिर उसको एक्सेस कर सकते हैं हम यूजिंग कीज़, ठीक है, और हम उस पर इटरेट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे उसके बाकी के प्रॉपर्टीज़ कि हम
किस तरह से डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हैं और उसको ग्रो एंड श्रिंक कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको डिक्शनरी के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड keep learning, keep coding and have fun. Thank you.